नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बड़ी खबर ये है कि पार्लियामेंट में इतना शोर हंगामा मचा हुआ है गौतम अदानी के मुद्दे को लेकर। उधर बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को छेड़ दिया है और इस हंगामे के बीच में आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विधेयक था उसको कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अदानी के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए संसद में जो गतिरोध बना हुआ था उसी के बीच में ये एक देश एक चुनाव का मुद्दा अब सामने आ गया है। और जो बताया जा रहा है एग्जैक्टली वो यही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जो मीडिया से बातचीत की गई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, यानी कि अभी कुछ ही दिन में हो सकता है। 20 दिसंबर को आखिरी दिन है। एक साथ चुनाव कराना भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र के लिए किए गए प्रमुख वादों में से एक है। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे, तो आज उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इस पर ले ली है। अब जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मानने के करीब 3 महीने बाद, अभी 3 महीने पहले उसको मंजूरी उसको पास किया गया था और आज उसको कैबिनेट ने 3 महीने बाद मंजूरी दी है। दरअसल कैबिनेट द्वारा गुरुवार को 2 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। एक जो लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक है, और दूसरा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए साधारण विधेयक है। अब यह भी पता चल रहा है कि दोनों विधेयकों को मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी जिसके अनुसार भाजपा के एक सूत्र ने कहा है कि लेकिन यह सिर्फ पेश किया जाएगा और कुछ ही मिनटों में यह संयुक्त संसदीय समिति के पास चला जाएगा, जिसे सदन द्वारा गठित किया जाएगा, यानी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये पेश होएगा और कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों में ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा और उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और बीजेपी ने यह भी साफ तौर पर घोषणा की है कि वह एक देश एक चुनाव को लागू कराएगी, लेकिन अभी समय सीमा नहीं तय हुई है कि एक साथ चुनाव 2029 में शुरू होंगे या 2034 में। अब रिपोर्ट है कि कैबिनेट ने फिलहाल सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की मंजूरी दी है, यानी फिलहाल जो पंचायत और नगर पालिका चुनाव है वो साथ नहीं होंगे। इनको बाद के चरणों में शामिल किए जाने की संभावना है और यही विचार मार्च में कोविंद समिति द्वारा भी दिया गया था। यह उसकी सिफारिशों के पहले चरण के अनुरूप है। समिति ने 2 चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था। पहला राष्ट्रीय और राज्य चुनाव को मिलाना और उसके बाद संयुक्त चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराना, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से मौजूदा चरणबद्ध चुनाव प्रणाली के तहत खर्च होने वाले समय, लागत और संसाधनों को कम करने में मदद मिलेगी और इसे एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इसकी भी बहुत आलोचना हुई है कि आप कहां से खर्च कम कर लेंगे, इसको लेकर भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। हालांकि सरकार व्यापक समर्थन प्राप्त करने के प्रति आशावादी है, लेकिन इस प्रस्ताव पर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है तथा विपक्षी दल इसकी व्यवहार्यता और संघवाद पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जता सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन के लोगों ने ये बात कहा है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघवाद पर एक बड़ा हमला है। इससे जो छोटी पार्टी है, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी और केवल जो बड़ी पार्टीज हैं वो ही रह जाएंगी और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और अगर जो संघवाद खत्म हो जाएगा, जो बहुल्यता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर वो खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या आप वन पार्टी वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं एक देश एक चुनाव के कराने के सहारे से? यही आलोचना बार बार हो रही है और विपक्ष ने लगातार इस प्रस्ताव की आलोचना की है और इसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और फेडरल स्ट्रक्चर पर तो एक बड़ा वार है ही। उनका यह भी तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने की जो
तार्किक और दूसरी चुनौतियां शासन को बाधित कर सकती हैं और संघीय सिद्धांतों को कमजोर कर सकती हैं। आलोचना के बावजूद सरकार ने कहा है कि मौजूदा प्रणाली चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने के कारण विकास में बाधा पड़ती है। कोविंद समिति की रिपोर्ट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लागू करने से पहले राष्ट्रीय संवाद शुरू करने की सलाह दी है। रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए इस तरह के सुधार को 2029 के बाद ही लागू किया जा सकता है, लेकिन लगता है कि इस विधेयक को जल्द ही पेश करने की तैयारी है। तो कैबिनेट में अगर इसको मंजूरी मिल गई है तो इसको लेकर आएंगे, लेकिन जैसा कि बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि इस कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी को यह भेज दिया जाएगा। विधेयक के पेश होने के साथ ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या सरकार इस ऐतिहासिक चुनाव सुधार पर आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक बाधाओं को पार कर पाएगी। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए। सरकार अब विधेयक के लिए आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी से राजनीतिक दलों, राज्य विधानसभा अध्यक्षों से बातचीत करने और यहां तक कि जनता की राय जाने की संभावना है। हालांकि जनता की भागीदारी के तरीकों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है कि इसमें पब्लिक कैसे इंटरैक्ट करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। एक देश एक चुनाव के ढांचे को लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम 6 विधेयक पारित करने पड़ेंगे, यानी कि 6 विधेयक हैं, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए। एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत मिला है। संवैधानिक संशोधनों के लिए जरूरी संख्या हासिल करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। अब आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सीटें हैं, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए उसे 164 सीटों की जरूरत है। इसी तरह लोकसभा में गठबंधन की 292 यानी कि 292 सीटें जरूरी हैं। 364 सीटें से कम है। सरकार की रणनीति उसके गठबंधन के बाहर के दलों से समर्थन जुटाने और मतदान के दौरान अनुकूल मतदान कराने पर निर्भर हो सकती है। अब बड़ी बड़ी जो आलोचनाएं हैं वो क्या हो रही हैं एक देश एक चुनाव के पीछे। अब जितने भी लोगों ने इस एक देश एक चुनाव के प्रपोजल को देखा है तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि भाई ये आइडिया बड़ा ग्रैंड है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? और अभी भी आपने हाल में देखा था कि महाराष्ट्र के चुनाव को आपने देखा था कि वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ नहीं हुआ, उसको आगे बढ़ा दिया गया ये कहते हुए कि ये चुनाव हम बाद में कराएंगे। यानी कि एक ऐसी पार्टी एक देश एक चुनाव कराने का सपना देख रही है जिससे कि 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं हो पाए। तो ये क्या एक ध्यान डाइवर्ट करने का एक शगुफा है। केंद्रीय कैबिनेट इसको मंजूरी दे देगी, लेकिन क्या ये पास हो पाएगा, ये इसमें बहुत बड़ी संशय है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आसानी से मोदी जी के कैबिनेट ने मीडिया को एक बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए दे दिया है कि लो अब तुम इस पे काम करो, प्राइम टाइम डिबेट्स करो, खूब सारा इस पे शोर मचाओ, हल्ला करो, ताकि अदानी से ये पूरा जो ध्यान है वो हट जाए। तो ये एक मीडिया डाइवर्टिंग टैक्टिक्स भी है। और बार बार जो सवाल उठता है कि भाई 4 राज्यों में तो आप चुनाव नहीं करा पाए एक साथ, तो फिर आप एक देश एक चुनाव कैसे कराएंगे? और जाहिर सी बात है कि कैबिनेट में इसको कोई ऐसा तो है नहीं कि कैबिनेट में इसको किसी को मंजूरी चाहिए थी, पीएमओ की तरफ से लिख के आया, तुरंत इसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। और अब लेकिन हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम ये फांसीवाद की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, फैसिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? हम मणिपुर में शांति नहीं ला सकते हैं, हम इलेक्शंस ठीक से नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम एक देश एक चुनाव कराने का सपना यहां पर देख रहे हैं। तो एक जो पूरा जो एक तानाशाही जो एक रजीम है उसको बनाने के लिए उसके फाउंडेशंस की तैयारी इस वन नेशन वन इलेक्शन ने भी कर ली है। और इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस आप अलग अलग राज्यों में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो 5 साल के लिए जो नेता इलेक्ट होते हैं विधानसभा में, वो अपने राज्यों का काम देखते हैं और बाकायदा जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अब 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा का भी, तो आप नेताओं की प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या नेता वो जनता के पास जाएगा? जनता तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जनता त्राही त्राही करती रहेगी, नेता नहीं आएंगे, क्योंकि 5 साल में
जब एक बार चुनाव आएगा तो चुनाव के कुछ महीने पहले नेता जाग जाएंगे और जनता से जाके मिलने लगेंगे। तो ये सारे पिटफॉल्स हैं बड़े-बड़े जिनके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र पर एक बड़ा घात भी है, क्योंकि इस पर फेडरल स्ट्रक्चर अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से है, रीजनल पार्टीज को खत्म करता है, जो बातें मैंने आपको पहले बताई। तो ये एक तरीके से पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस असंवैधानिक प्रपोजल को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और बार-बार लोग यही कह रहे हैं कि अब तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी हो रही है, बड़े-बड़े जजेस अब तो हाई कोर्ट के इस बात को करने लगे हैं। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की आपने प्रपोजल को मंजूरी दे दी है कैबिनेट से। तो कोई अब बचा नहीं है कोई पॉइंट जिसके कि ऐसा लग रहा है कि अब संविधान को तो बदला जाएगा, लेकिन हम साथ में एक फैसिस्ट रेजीम को की बुनियाद अच्छे से मोदी जी ने डाल दी है और अब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर से जब जजेस अगर ये कहने लगे कि भाई आपको तो मेजॉरिटेरियन एजेंडे से ही चलना पड़ेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक देश में एक चुनाव होगा, एक देश में एक ही भाषा होगी और उस पूरी डाइवर्सिटी को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी धीरे-धीरे खत्म कर देंगे। और जब वो सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो संविधान बचा क्या है? संविधान बचेगा नहीं, लोकतंत्र बचेगा नहीं और एक पार्टी एक रूल बचेगा। तो इसी की तैयारी इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल से हो रही है। इस फीडबैक मुझे इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जनगणमन 24/7।